इस बात का अवगत कराना चाहते हैं कि कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ लगभग 14 बार ये हाईवे बनने के बाद में दुर्घटनाएं हुई है। एक अंडरपास की अर्जेंट व्यवस्था की जाए जिससे ये दुर्घटना जो हो रही है उन दुर्घटनाओं को रोका जाए। होती है और प्रशासन स्वयं यहाँ आकर हमारे से बातचीत नहीं करता है, हमारे प्रतिनिधि मंडल से बात नहीं करता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये हमारी मांग है। सारी जहाँ जहाँ जालियों को कट लगे हुए आए दिन वहाँ पे दुर्घटना हो रही है, तो प्रशासन कौन जिम्मेदार है इसका? अब ये मर गए, घर वालों कौन जवाब देगा? बेचारे छोटे बच्चे होंगे, ऐसे चलते तो किसी को भी कुचल देंगे। तो राजसमंद में हाईवे पर सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोग पिछले 5 घंटे से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि परिवार को सहायता राशि दी जाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। यह हादसा राजसमंद जिला मुख्यालय पर हाईवे पर रामेश्वर महादेव मंदिर के पास देवथड़ी कट पर हुआ, जहां पर रोडवेज बस धोइंदा डिपो से जा रही थी और उसके आगे बाइक सवार जो देवथड़ी निवासी सुरेश कुमावत 48 वर्ष हैं, वह उस कट पर रुका हुआ था। तभी पीछे से धोइंदा की तरफ से ही रोडवेज बस आई, जिसने उदयपुर की तरफ मोड़ा बस को और उसे चपेट में ले लिया। बाइक को अगले टायर तले कुचल दिया गया और जिसके नीचे दबने से सुरेश कुमावत की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे के बाद उसे जैसे तैसे बाहर निकाला। गंभीर घायल था सुरेश कुमावत और उसे आरके जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोग मौके पर एकत्रित हो गए। देवथड़ी व राजसमंद से बड़ी तादाद में कुमावत समाज के लोग वहां पर पहुंच गए। गांव से भी कई लोग वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और बताया कि इस जगह पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। हाईवे अथॉरिटी की बेपरवाही के चलते ये हादसे हो रहे हैं। इसके लिए मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि कट आड़े टेढ़े बना दिए हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे स्थिति बन रही है। लेकिन फिर भी न तो हाईवे अथॉरिटी गंभीर है और न ही प्रशासन इस पे गंभीरता से ध्यान दे रहा है। लोगों का ये कहना है कि सबसे पहले तो वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर ये सीधे कट बनाया जाए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं न हो। साथ ही उन्होंने यहाँ पर ओवरब्रिज की भी वो मांग उठा रहे हैं। इस हादसे को लेकर सुरेश कुमावत की मौत के बाद उनके परिवार में 3 बच्चे, वृद्ध मां और पत्नी बेसहारा हो गई। आपको बता दें कि वह यहीं पर पिपड़ा में एक मार्बल ग्रेनाइट फैक्ट्री में वह पुलिस मजदूरी का काम कर रहा था और इससे अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। लेकिन इस हादसे के बाद सुरेश कुमावत की मौत हो गई, जिसकी वजह से उसकी पत्नी कमलाबाई, उसकी माँ गंगा देवी और उसके पुत्र सागर और उसके छोटा पुत्र जिगर और पुत्री जूली, तीनों ही बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बता रहे हैं कि इनकी जो उम्र है 16 से 23 वर्ष है इन बच्चों की, और पत्नी, वृद्ध माँ और तीनों बच्चे बेसहारा हो गए। इन परिवार के घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट गहराने लगा है और इसी को लेकर सभी लोग सुबह करीब 11 बजे से धरने पर बैठे हैं। अभी करीब 4 बजी हैं। अभी तक इस पूरी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। फिलहाल हादसे के बाद राजनगर थाना प्रभारी सवाई सिंह, राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह में जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचे। सभी आक्रोशित लोगों से बातचीत की, समझाइश के प्रयास किए, लेकिन लोग अभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मुआवजे की मांग कर रहे हैं और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग उठा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। सभी लोग धरने पर बैठे हैं। पुलिस वहां पर तैनात है, रोडवेज बस वहां पर खड़ी है, उसके अगले टायर तले बाइक भी दबी हुई है। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे सब नहीं उठाएंगे। देखिए, धरना स्थल पर बैठे आक्रोशित कुमावत समाज के अध्यक्ष सुंदरलाल कुमावत और भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत सहित अन्य लोग क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। पास के ही गांव देवथड़ी का हमारे समाज का भाई सुरेश जी कुमावत की रोडवेज बस से भी एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी डेथ हो गई। और हम सभी समाजजन इसलिए बैठे हैं कि वो गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार को न्याय मिले। और उसके साथ ही आए दिन जो एक्सीडेंट होते, लगभग 14 एक्सीडेंट में देते इसी कट पे हुई है। तो समाज और समस्त समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अंडरपास की अर्जेंट व्यवस्था की जाए, जिससे ये दुर्घटना जो हो रही है उन दुर्घटनाओं को रोका जाए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। हम इस मंशा के साथ बैठे हैं और इस भाई के जो
छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता मिले, उसके परिवार के एक बच्चे को कोई नौकरी मिले जिसका परिवार का भरण पोषण हो सके, इसलिए हम इस भाई को न्याय मिले, इसलिए हम यहाँ सब समाजजन इकट्ठे हुए हैं। अभी कोई वार्ता हुई, कोई समझाइश के प्रयास हुए? आदरणीय विवेक सिंह डिप्टी साहब आए थे मौके पर, तो उनसे बात हुई है। हमारी जो समाज के जो प्रतिनिधि ने उनके समक्ष जो मांग रखी है वो उच्च अधिकारियों के सामने बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा मैं बात करके आपको वापस पुनः बताता हूँ। तो उनका भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, इसका परिवार चल सके भविष्य के लिए, ऐसी हम पूरी उनकी भावना भी इनके साथ जुड़ी हुई है और वो ये आश्वासन देके गए। मौके पे बता रहे हैं कि काफ़ी आए दिन हादसे हो रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे तो कई हैं, डेथ 14 हुई है लेकिन रोज ऐसे हादसे हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। इसके मेन कारण रहा है कि एक तो ये पूरी दोनों साइडों में इन्होंने एक मौत की जो जालियाँ खड़ी की है और कट इनकी मन मर्जी से ऐसे लगा दिए हैं ताकि आदमी किसी से क्रॉस करे, ओके किधर जा रहा है उनको खुद को पता नहीं चल रहा, और सारी जहाँ जहाँ ये जालियों को कट लगे हुए हैं आए दिन वहाँ पे दुर्घटना हो रही है। तो प्रशासन को इन जालियों को हटाकर इन जालियों को सुचारू ढंग से वापस इनका जो कट लगे हुए हैं उन सभी कट को व्यवस्थित रूप से इनको जहाँ रोड का जो क्रॉस है वहाँ पे इनका मुंह खोला जाए जिससे ये घटनाएं बच सके। हमारी ये भी प्रशासन से आज सुबह रोज की तरह हमारे देवतड़ी के हमारे भाई हैं सुरेश कुमावत, वो यहाँ नौकरी करते हैं पास में एक मार्बल फैक्ट्री पर, और वो आए थे और यहाँ पीछे ही साइड में इस हाईवे के साइड में खड़े थे। इधर से रोडवेज आई और साइड में जाकर वो जो ड्राइवर था अनबैलेंस हुआ और वो जाकर उन्होंने उसको टक्कर मारी जिससे उनके सिर में और उनको गंभीर चोटें लगी और अभी उनकी डेथ भी हो गई है। और ये घटना प्रशासन को इस बात का अवगत कराना चाहते हैं कि कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ लगभग 14 बार ये हाईवे बनने के बाद में दुर्घटनाएं हुई है और सब में उनकी डेथ हुई है, लेकिन प्रशासन अभी तक चेता नहीं है। न नेशनल हाईवे वाले ने ध्यान दिया है, न प्रशासन ने ध्यान दिया। अभी भी इन्होंने कट बंद करके अपनी मर्जी के वहाँ से कट खोल दिए, कई जालियाँ लगा दी, जो सर्विस लाइन है उनको मर्जी जहाँ खोल दिया। आए दिन यहाँ दुर्घटना हो रही है, लेकिन प्रशासन न तो प्रशासन जाग रहा है और न नेशनल हाईवे जाग रहा है। और अभी जो डेथ हुई है जिस भाई की, उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उम्र उसकी 40-45 साल की उम्र है। और हम सब की ये मांग है कि उसके परिवार में एक बच्चे को नौकरी और 51 लाख रुपए उसके परिवार को दिए जाए, ये हमारी मांग है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है और प्रशासन स्वयं यहाँ आकर हमारे से बातचीत नहीं करता है, हमारे प्रतिनिधि मंडल से बात नहीं करता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, ये हमारी मांग है। तो अभी कोई वार्ता पुलिस अधिकारियों, अभी डिप्टी साहब आए थे, उन्होंने अपना ये हमारा जो प्रस्ताव है उन्होंने सुना है, उनसे बातचीत हुई है, फिर शायद वो आगे और बात कर रहे होंगे। अभी हमने एचडीएम साहब से भी बात करी है, कोई अभी राज्यपाल जी आए हुए तो वो वहाँ से निकल कर यहीं आ रहे हैं। लेकिन हम यही है कि प्रशासन को जो भी वार्तालाप करना है वो सबके सामने हो, यहीं हो घटना स्थल पे, ताकि आने वाली और दुर्घटनाओं को रोका भी जा सके और जिस परिवार के साथ में ऐसी दुर्घटना हुई है उनको भी राहत मिले। इन सब मांग को लेकर हम सभी भाई यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर हाईवे पर रामेश्वर महादेव मंदिर के पास राजनगर थाना क्षेत्र में एक बेकाबू राजसमंद डिपो की बस ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया। आप देख सकते हैं उस हादसे के बाद अभी हाईवे पर बड़ी तादाद में कुमाऊं समाज के लोग एवं शहरवासी यहाँ पर जमा हैं और इस हादसे को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मुख्य रूप से इनकी मांग है कि इस हादसे को लेकर आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर हाईवे अथॉरिटी के साथ ही प्रशासन भी गंभीर नहीं है। आज इस परिवार के घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट गहरा गया है और अब ये जो समाजजन और क्षेत्रीय लोग हैं उनकी मुख्य मांग है कि इस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए। हमारा नाम केसला। ये जो है शांत हुआ हमारे परिवार के बारे में बताओ, ये जैसे किस तरह पहले तो घटनाक्रम की तरफ ही हो एक्सीडेंट तो बस आई ये तो ऊपर लगे सर। हाँ रोड बस आई हाँ किसी दिन अच्छा, अब देना जो बच्चा बच्चे कितना है परिवार की स्थिति है? स्थिति कमजोर है परिवार बहुत। कहीं करता है ये फैक्ट्री पे मजदूरी करें परिवार का। एक बच्चे 2 बच्चा, एक माँ बुढ़ी। अच्छा वो भी है साथ? हाँ साथ मतलब पूरा परिवार ने चला वाला यही सर? यही सर पूरे जी। अब तो परिवार घर गुजारा पे भी संकट है। मजदूरी करने लगाते हैं घर चाल तो कमजोर स्थिति। अभी मेन कई जैसे कई डिमांड कर रहा है समाज रही है, अब गाँव वाले कई मांग कई बार जो समाज गाँव रही मार दो लाड़ी जो लड़ो कम के लंबा सरकारी नौकरी
हाँ और कल बात कराने हुई શું નામ આપણો? પ્રભુલાલ ગુમાવત યો કિતર કઈ ઘટનાક્રમ યો और કઈ મુખ્ય માંગ है? ये अटू देवतड़ी में धोइंदा आई रहा अटे उबा लगा हा बस वाले कांच में देखी न अंदाज गाड़ी काट ली थी अगले पेड़े हटे है गया मौका पे डेथ हुई है। मौका पे दे चुकी હવે આના પરિવારિક स्थिति परिवार की स्थिति डाउन रहना है और मजूरी करीन पेट पाली रहा है और हमारा निवेदन है कि बच्चा सरकारी नौकरी मिल जावे तो हमारे आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। बाकी ये कोनो घर गुजारा भी संकट ही है। हाँ संकट है भारी कमाई नहीं लाता कोनो की बातचीत भी प्रशासनों की बातचीत चल रही है कि घंटों पर भी क्यों जाम मौका पे 3-4 घंटा हो गया 11 बजे से 11 बजे से होगी 8 से 8 बजे 11 बजे हाल का डिस्कस नहीं निकले सरकार को बातचीत भी कोई सुन ही नहीं रहे हमारी। अच्छा मेन कह की डिमांड है एक तो परिवार में सहायता राशि परिवार सहायता राशि और एक बच्चा सरकारी नौकरी और ये हाईवे का एक हाईवे का ब्रिज निकाल दो ये आए दिन दुर्घटना ब्रिज जो बंद भेजावे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय शर्मा है। क्या ये कैसे हुआ हादसा और सर ये हादसा होने की वजह तो इस हाईवे को मानता हूँ मैं ज़्यादा कई जगह ये ब्लैक स्पॉट है आगे आने वाले दिखते नहीं है रोड की साइज़ कम है न्यू जर्सी बैरियर बना दी है इनको बैरियर बीच में डिवाइडर बड़े बनाने चाहिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए हाईवे पे कट पे कोई जगह नहीं है आदमी जाएगा कहाँ खड़े रहने वाला आने वाला तो सीधा आएगा और खड़े रहने वाला खड़ा रहेगा तो ये मोते होने दुर्घटना होना तो रोज़ का है यहाँ पे रोज़ के 10 एक्सीडेंट है छोटे मोटे आप यहाँ दुकानदारों को पूछो छोटे मोटे रोज 10 एक्सीडेंट यहाँ पे कौन जिम्मेदार है इसका अब ये मर गए घर वालों कौन जवाब देगा बेचारे छोटे बच्चे होंगे अपने भी हैं आपके भी हैं 3 बच्चे हैं क्यों चौधरी जी कितना एक्सीडेंट हो रहा है रोज ये देखो ये समाधान इनको सही ढंग से बनाना चाहिए डिवाइडर बनाने चाहिए या तो यहाँ पे ब्रिज चाहिए या यहाँ पे जगह बनाओ आप साइड से निकलने की लंबी जगह बनाओ निकलते ही तो हाईवे पे आ रहे हो आप लोग इस वजह से सर हम भी निकलते 10 बार ध्यान दे के एकदम सहूलियत से निकलते हैं अब खड़े आदमी के ऊपर गाड़ी घुमा के चला जाता है तो फिर उसके बाद क्या? जिम्मेदार कौन है इसका शुभ नाम आपको? दिनेश क्या है ये पूरा अभी क्यों लोगों में इतना आक्रोश है? ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और खड़ी गाड़ी पे रोडवेज वाले ने ऊपर चढ़ा के कुचल दिया उसको। क्यों हुआ ऐसा हादसा क्या मान? ये यहाँ पे टर्न रोड की वजह से हो रहा है 4 लाइन की वजह से ये रास्ता यहाँ जाने आने का रास्ता है वो रास्ता बंद हो गया सामने भी वहाँ या तो यहाँ चौराहे होना चाहिए या फिर यहाँ पे कुछ या नीचे ब्रिज वगैरह कुछ बनना चाहिए उससे आम आदमी आ जा सके। खड़े बीच रास्ते पे खड़े ना तो उधर से आने वाला बीच में खड़े रहेंगे तो उधर से आने वाला उड़ा देगा इधर से जाने वाला उड़ा देगा दोनों तरफ से चाहे बीच में भी खड़े रहने की जितनी जगह भी नहीं है। अब जबकि यहाँ किन्नौर पे खड़े रहते हुए भी ये चीज़ हो गई है उनके साथ खड़े आदमी के रास्ते चलते तो किसी को भी कुचल देंगे। ये तो सर्विस रोड पे खड़े हुए उस आदमी के ऊपर गाड़ी घुमा देते हैं। तो पहले ये हादसे हुए पहले भी तो लोगों ने आपके व्यापारी और कई लोगों ने ज्ञापन दिया ये सब दिया यहाँ पे फिर भी कुछ उस चीज़ का कोई समाधान नहीं हुआ आज दिन तक। पहले भी कितनी बार कहने के बावजूद मेरे बड़े फादर गए ये आज मेरे भाई साहब गए। अच्छा अब तो जिम्मेदार है सर इसका यहाँ पे बता रहे हैं काफी एक्सीडेंट हो गए काफी एक्सीडेंट हुए और गांव के हो गए हमारे 4-5 तो छोटा मोटा तो होते रहते हैं जो डेथ हो गई ऑन द स्पॉट डेथ हो गई मोटा तो नहीं हुई लेकिन छोटा मोटा तो 1-2 रोज तो आपने देखा किस तरह से सभी आक्रोशित लोगों की यह मांग है कि जब तक इस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे, तब तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। शव फिलहाल आरके जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा है, लेकिन आक्रोशित लोगों की मांग है कि पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाया जाए और साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, तभी वे धरने से उठेंगे, शव का पोस्टमार्टम करवाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।